राधे राधे। प्रत्येक मनुष्य अपने प्रतिदिन में एक लम्हा ऐसा जरूर निकालता है जिसमें वो उस सुप्रीम पावर को या परमात्मा को या जिसकी भी वो पूजा अर्चना करता है उसको याद करता है। और उसके जीवन में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब उसके मन में ये भाव आता है, क्या परमात्मा भी मुझे इतना ही प्यार करते हैं? क्या परमात्मा मुझे मिलेंगे? या दूसरे शब्दों में कहूं तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मोक्ष प्राप्त करने की कामना या जिज्ञासा अवश्य उठती है। अब वो जिज्ञासा तो उठती है, लेकिन ये नहीं पता कि प्रभु का प्यारा बना कैसे जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के श्लोकों में भगवान ने प्रत्येक मनुष्य के लिए ये संज्ञान में लाया कि कुछ गुण ऐसे हैं जो मुझे पसंद हैं, कुछ गुण ऐसे हैं जो आसुरीय होते हैं। तो अब देख लो आपको अपने जीवन में कौन से गुणों को रखना है, कौन से गुणों को सुधारना है। तो 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 में भगवान ने आगे बताना आरंभ किया कि देखो अर्जुन, पहले के श्लोकों में मैंने तुम्हें ये बताया कि कौन से दैवीय गुण हैं, लेकिन अब इस श्लोक से आगे मैं चर्चा करने वाला हूं कि कौन से गुण ऐसे हैं जो तुम्हें एक असुर के समान बना देते हैं। यानी कौन से गुण ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं वो आसुरी गुण हैं, वो राक्षसी गुण हैं, वो तामसिक गुण हैं। तो अब खुद ही मनन कर लेना कि तुम्हारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। तो श्लोक नंबर 4 में भगवान कहते हैं, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैश्चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दंभो यानी दंभ, दर्प, अभिमान। दंभ, दर्प और अभिमान, इन तीनों में फर्क क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। दंभ होता है अपने पैसे का, अपनी धन संपत्ति का, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है। दर्प होता है अपने रूप का, अपनी सुंदरता का, और अभिमान होता है अपने ज्ञान का। तो ईश्वर ने कहा कि देखो अर्जुन, देखो पार्थ, दंभ, दर्प और अभिमान ये बहुत ही आसुरी गुण हैं, ये नहीं होने चाहिए। इन 3 गुणों के कारण मनुष्य गलत कामनाएं करता है। इन 3 गुणों के कारण मनुष्य गलत कर्मों में भी पड़ जाता है। फिर आगे कहा, क्रोध पारुष्यमेव च। क्रोध, गुस्सा, अहंकार होता है ना, तो गुस्सा अवश्य आता है। जहाँ दर्प होता है, जहाँ दंभ होता है, देखिए अगर पैसे का गुमान है, सुंदरता का गुमान है, ज्ञान का गुमान है, तो उस व्यक्ति को क्रोध तो अवश्य आएगा। क्यों आएगा क्रोध? जब उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो क्रोध आएगा। और जो अहंकारी है, जो घमंड करता है, वो ये भी चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही सही है और मेरी ही बात का मान रखना होगा, मेरी ही बात को सर्वोपरि रखना होगा। और जब कोई उसकी बात को काटेगा तो क्रोध आएगा, जब कोई उसकी बात को नहीं मानेगा क्रोध आएगा। क्रोध पारुष्यमेव च। पारुष्यमेव मतलब क्या है? कठोरता रखना, अपने अंदर एक पत्थर की भांति कठोरता रखना। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार कोमल होना चाहिए। अगर व्यवहार कोमल है तो आप सभी के प्यारे बन सकते हैं, साथ ही साथ परमात्मा के प्यारे बन सकते हैं। लेकिन व्यवहार कोमल नहीं, कठोरता है, किसी दीन दुखी को देखकर आपका हृदय द्रवित नहीं होता, प्रकृति की सुंदरता को देखकर आपका हृदय द्रवित नहीं होता, तो आप कठोर व्यक्ति हैं। और फिर आगे कहा, अज्ञानैश्चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे पार्थ, अज्ञान, जिसको अज्ञान है, जो अज्ञानी है, अज्ञानी मतलब जो ज्ञान का आचरण नहीं करता,
जो अविवेकी है, जिसे नीर शीर में विवेक करना नहीं आता, जो जानता ही नहीं है सही और गलत क्या है। क्योंकि अगर परमात्मा का प्रिय बनना है तो सही और गलत को समझना अत्यंत आवश्यक है। कौन सा कर्म सही है, समाज को भी सुरक्षा देता है, समाज का भी हित करता है और परमात्मा को भी पसंद है, वही कर्म सही है। जो कर्म धर्म के अनुसार है वही कर्म सही है। इसीलिए विवेक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो घमंडी है, जो अहंकारी है, जो क्रोधी है, जो कठोर है, जो अज्ञानी है, डेफिनेटली उसमें विवेक होगा ही नहीं। क्योंकि अगर विवेक होता तो अहंकार नहीं आता, विवेक होता तो दर्प नहीं आता। इसीलिए परमात्मा ने कहा जहाँ पर भी दंभ दर्प और अभिमान होंगे, दंभो दर्पो अभिमानश्च, वहाँ पे क्रोध ज़रूर होगा, कठोरता ज़रूर होगी। तो शुरुआत क्या है? अहंकार से। इस अहंकार को ही दूर करना है। जिसने अहंकार से पीछा छुड़ा लिया, जो अहंकार को अपने मन बुद्धि और चित्त से निकाल सकेगा। अहंकार है क्या? अहंकार है मेरी आइडेंटिटी सर्वोपरि है। और स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं तो अहंकार है मेरे इस देह का, मैं हूँ, मैं मिस्टर सो एंड सो, फलानी कंपनी का सीईओ, फलाना धनाढ्य व्यक्ति, मेरा मान सम्मान होना चाहिए। तो ये भी एक अहंकार है। हमें ये एहसास रहना चाहिए कि ये जो शरीर आज मिला है कल ये नहीं रहेगा, फिर किस बात का अहंकार। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से परमात्मा ने यहाँ समझा दिया है कि मनन करो, कहीं आपके अंदर इस तरह का कोई अहंकार तो नहीं। आगे और सीखेंगे, लेकिन अभी इन्हीं 5-6 गुणों के ऊपर मनन कीजिए, चेक कीजिए। लेकिन जैसा मैंने आरंभ में बताया था, सभी को ध्यान रखना है कि ये जो मनन होता है ना, ये स्वयं का होता है, दूसरों का नहीं। तो आपने अपने आस पड़ोस के लोगों को नहीं देखना है, अपने रिश्तेदारों को नहीं देखना, अपने घर के लोगों को नहीं देखना कि तुम कैसे हो, और ना ही उन्हें पॉइंट आउट करना है। आपने खुद को देखना है, खुद में क्या कमी है। जब हम बात करते हैं ना आत्मावलोकन की, जब हम बात करते हैं अध्यात्म की, अध्यात्म क्या है? आत्म का अध्ययन, तो सब कुछ खुद का ही करना है। तो चलिए मनन कर लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।